गुरुजी, संगत जी, गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो तरुण अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग फुल सत्संग है। आज का यह सत्संग एक ऐसे युवक की सच्चाई से प्रेरित है, जो जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। तरुण अंकल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और संगत जी, कभी कभी लगता है कि इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे मोड़ आए हैं जब आपके साथ कोई भी ना खड़ा हो, आप दुखी हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो और आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा? तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा एक बार। संगत जी, जब अपने ही साथ छोड़ दें, परिवार समझने की बजाय दर्द दें और जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया हो, वही धोखा दे दे, तब इंसान अंदर से टूट जाता है और वो ऐसा बिखरता है कि वो अपने आप को समेट ही नहीं पाता। ऐसे समय में बहुत से लोग भगवान से भी सवाल करते हैं और तरुण अंकल का भी यही हाल था कि ऐसे में उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो कुछ संत महापुरुष कहते हैं, जब दुनिया आपको छोड़ती है तब गुरु आपको पकड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। आज का तरुण अंकल का सत्संग भी इसी बात का प्रमाण है कि अगर जीवन में गुरु का हाथ मिल जाए, गुरु जी का साथ मिल जाए, तो सबसे टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो सकता है। बसंत आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीजें हुई हैं, तो आप जरूर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम तरुण है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, आज जो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ ना, ये सच माने तो ये गुरु जी की कृपा से है। नहीं तो संगत जी, एक टाइम मेरे जीवन में ऐसा आया था कि मैं तो खत्म ही हो चुका था। मेरा अस्तित्व, मेरा मान सम्मान, मेरा मानसिक स्थिर सब कुछ खत्म। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे सोचने समझने की क्षमता भी खत्म। कुछ मेरे जीवन में नहीं बचा था। अगर गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर कर पाता। ये तो गुरुजी की कृपा है, ये उनकी मेहर है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, हर इंसान अपने बारे में जरूर जानता है। हम अधिकतर किसी के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने बारे में जरूर जान सकते हैं। मैं दिल का बहुत साफ इंसान, बहुत भावुक इंसान और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला इंसान हूँ। पर संगत जी, कभी कभी इंसान
बहुत सारी चीज़ों की गलतफ़हमी लेके बैठ जाता है, गलतफ़हमी पाल के बैठ जाता है। ऐसी संगत जी मैं भी शायद गलतफ़हमी ही लेके बैठा हुआ था कि मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है और मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को उस चीज़ की ना तो कदर होती, ना ही उस इंसान को उसकी वैल्यू का पता चलता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको हर एक रिश्ते की कदर होती है, हर एक चीज़ की वैल्यू का पता होता है। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे हालात बदलने लगे। अपने ही घर में मुझे समझ नहीं आया कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया। संगत जी, मेरी बात नहीं सुनी जाती थी घर में। मैं कुछ भी अपनी बात, कोई भी एडवाइस रखता था, तो संगत जी मेरी हर एक चीज़ को टाल दिया जाता था। बात-बात पे मुझे ताने दिए जाते थे। संगत जी, और ये कोई और नहीं, मेरे घर के परिवार के लोग ही थे। तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमारी इज़्ज़त खराब कर रहे हो। ये शब्द बाहर से बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन संगत जी जब आप रोज़ ये शब्द सुनते हो ना, तो ये दिल को चीर जाते हैं, जिसमें आपके भाई, बहन, माँ-बाप शामिल हों। और हमें लगता है कि शायद सच में हम किसी काम के नहीं हैं। ऐसे ही मुझे भी लगता था कि शायद सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी भी काम का, कोई भी काम मैं नहीं कर पा रहा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि दिन प्रतिदिन ऐसा बर्ताव मेरी फैमिली मुझसे करने लग गई, जैसे मैं अपना नहीं पराया हूँ। संगत जी फैमिली से तो मैं परेशान देखिए था ही, मैं आपको बताऊँ। मम्मी तो भेदभाव करती थी, पिताजी तो भेदभाव करते थे। कोई फंक्शन है तो संगत जी मुझे नहीं ले जाया जाता। इसका क्या रीज़न था, क्या कारण था, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी कि क्या रीज़न, क्या कारण और क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा था। संगत जी, पेशे से मैं एक पेंटिंग कलाकार था। मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ। लेकिन उन लोगों को मेरा काम काम नहीं, बेकार लगता था। संगत जी, मेरी लाइफ में एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। सोचता था कि कोई बात नहीं, परिवार तो अपना नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं अपनी दुनिया बसाऊँगा, पूरा जीवन इसके साथ काट दूँगा। और ये इंसान मेरा साथ ज़रूर देगी, यही सोच के संगत जी मैं उसके सपने देखा करता था। भविष्य की योजनाएँ बनाया करता था। अपनी खुशियाँ भी उसे देता था और उसी में अपनी खुशियाँ देखता था। लेकिन संगत जी एक दिन सब कुछ बदल गया। जिस लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी समझ रहा था, वही संगत जी छोड़ के चली गई। इतना नहीं, मैंने उस पे इतना भरोसा किया कि संगत जी मैंने अपनी जो भी सेविंग्स थी वो उसके नाम कर दी। वो भी चली गई और उसने मेरे भरोसे और प्यार का मज़ाक बना के रख दिया। उस दिन से संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, मैं अकेला पड़ गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। और संगत जी ये सब कुछ ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत काफ़ी है। ज़हर की ना एक घूँट भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है। और मुझे तो ज़हर की पूरी बोतल पिलाई जा रही है। इधर संगत जी मेरी फैमिली ने मुझे घर से बेदखल कर दिया। उधर उस लड़की ने साथ छोड़ दिया।
अब ऐसे में इंसान कहाँ जाएगा? वो तो डूब के मर गया ना, कुछ नहीं बचा उसकी ज़िंदगी में। मेरी लाइफ़ में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म। कुछ भी ऐसा मेरी लाइफ़ में नहीं बचा संगत जी जिसे मैं समेटूँ, सँभालूँ। इधर परिवार का धोखा, इधर उस लड़की का धोखा। संगत जी मैंने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े उस लड़की के सामने कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। बहुत कुछ मैंने संगत जी उसके लिए किया, लेकिन वो छोड़ गई हर मोमेंट पे। और रीज़न क्या था संगत जी, जब उसको पता चला ना कि मेरी फैमिली ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है, तब उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पास घर परिवार कुछ नहीं है। संगत जी, अब तो मेरे हालात ऐसे हुए थे कि मैं किसी से बात नहीं करता था। कमरे में अकेले बैठा रहता था, रात-रात भर रोता था। मेरे मन में एक ही सवाल आता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? धीरे-धीरे मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा जीने से? इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, परिवार और जिसके साथ मैं विश्वास कर रहा था, सबने धोखा दिया। लेकिन संगत जी, जब कोई साथ ना देना, तब भगवान एक रास्ता खोलते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जिस माँ को मैंने हमेशा अपनी देवी माँ का रूप देखा, दर्जा दिया, उन्होंने संगत जी मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी। मेरे पिताजी ने संगत जी मुझे निकम्मा कहना शुरू किया। मैं एक चित्रकार ही तो हूँ, पेंटिंग ही तो बनाता हूँ। मैंने संगत जी, अब मेरे पिताजी चाहते थे, मैं आपको बताऊँ, कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, जैसे मेरा भाई बना है। लेकिन संगत जी मेरी उसमें रुचि थी ही नहीं। मेरी रुचि हमेशा रंगों में थी, कलाकारी में थी, चित्रों में थी। मैंने वही किया और यही चीज़ संगत जी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरा भाई लाखों में कमाता था संगत जी, लेकिन मैं वही, जो भी मैं कमाना आता था, वो चीज़ मेरी फैमिली को पसंद नहीं थी। इसलिए मेरे परिवार वालों का कहना था कि मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, कुछ कर नहीं सकता। और मैं डिप्रेशन में इस कदर आ गया था संगत जी कि मानो अब जीने का मन नहीं करता। अब लगता है कि बस आँख बंद करूँ और सो जाऊँ, कभी उठूँ ही ना। मेरे लिए संगत जी ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरे जैसे संगत जी कई लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लड़की धोखा दे दे तो घर वाले संभाल लेते हैं, भाई बहन धोखा दे दे तो माँ बाप संभाल लेते हैं, और जिसको माँ बाप ही धोखा दे दे उसे कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालता संगत जी, फिर उसको संभालने के लिए ऊपर वाला आता है। संगत जी, जैसे तुम्हारे 2 बच्चे वैसा मैं भी बेटा। फ़र्क इतना है कि वो अच्छा कमाते हैं, अच्छी पोस्ट, अच्छी पहचान है। मैं सिर्फ़ एक कलाकार हूँ, चित्रकार हूँ। संगत जी यही चीज़ उनको खली कि इसने तो हमारा नाम डुबो दिया, हमारी बेइज़्ज़ती करा दी सारी रिश्तेदारी में। संगत जी इसी कारण से माँ और बाबूजी ने बेदखल कर दिया। दिल्ली के कैलाश नगर एरिया में उनका घर है। मैं संगत जी जब अपने मामा जी के घर रहने लगा तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे निकलवा दिया। उसके बाद संगत जी अब मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के सत्संग में ले जाने के लिए कहा। संगत जी मैंने मना किया क्योंकि मैं टूटा पड़ा था, लेकिन वो कहते हैं गुरुजी का बुलावा है तो आप चाहे कितना भी मना करो, आप पहुँच ही जाओगे। तो मैं संगत जी गुरुजी के बुलावे पे गुरुजी के सत्संग में गया, वहाँ जाके पहली बार अटेंड किया था, वहाँ जाके बैठा मैं। बैठने के बाद संगत जी मेरे मन में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द। और मैंने मन ही मन कहा कि अगर आप सच में भगवान हैं ना, तो मेरी ज़िंदगी बदल कर दिखाओ। मैं टूट चुका हूँ, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, आप सब जानते हो। और आपको सब पता है कि आज मैं किस दौर से, किस परेशानी से, किस दलदल से गुज़र रहा हूँ।
अब जो करना है आपने करना है, सब भगवान पे छोड़ दिया। संगत जी, सत्संग के बाद जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग से होके घर वापस आया, तो आप विश्वास नहीं मानोगे। मुझे एक ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के दरबार में हूँ। गुरुजी का स्वरूप लग रहा है और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ और सामने से गुरुजी मुस्कुरा कर मुझे कह रहे हैं, बेटा बहुत रो लिया, अब तो फिक्र ना कर, मैं आ गया। संगत जी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात सुन ली। जब मैं सुबह उठा ना तो मेरी आंखों में आंसू थे। होता है ना कि जब आपका दिल भर आए, आपकी आंख भर आए और उस समय आपको लगे कि आपके दर्द को कोई महसूस कर रहा है, आपकी परेशानी को कोई समझ रहा है, तो उस समय संगत जी आपको ये फील होगा कि शायद अब आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए। उसके बाद गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों को मैं अपना समझ रहा था ना, वो मेरे अपने थे ही नहीं। मेरे अपने मेरे गुरुजी हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आने लग गया, जिसे तू अपना समझ रहा था वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तेरा है मैं तुझे उसे सही समय पर दूंगा। संगत जी, गुरुजी के फिर मैसेज आ गए, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, बस खुद को मजबूत बनाना है। उस दिन के बाद संगत जी मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मैं गुरुजी के दरबार जाने लगा, मुझे वहाँ संगत मिलने लग गई, वहाँ सेवा मिलने लग गई। हर मंडे को सेवा के लिए जाया करता था। कभी मंडे कभी संडे लगती थी और मैंने वहाँ जाना शुरू किया। अच्छा लगता था और नई नई संगत जुड़ी, पुरानी संगत मिली और एक पारिवारिक रिश्ता मेरा उन लोगों से बनना शुरू हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए। मैं दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन आज मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ। खुद के घर में मुझे चित्रों से प्यार था, रंगों से प्यार था साथ संगत जी, और वो रंगों में जान गुरुजी महाराज ने डाले। मैं गुरुजी के स्वरूप बनाता हूँ, अमेज़न से डील करता हूँ, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन पे मेरे गुरुजी महाराज के जो भी करवा रखा है गुरुजी ने। आज मैं अपने घर में रहता हूँ संगत जी, और मेरा नहीं, वो गुरुजी का घर है। संगत जी, मेरा डिप्रेशन गुरुजी ने धीरे-धीरे ख़त्म किया। जिन लोगों के बारे में मैं सोचता था ना संगत जी, आज वो लोग, संगत जी, कहते हैं ना समय बदलता है और समय ऐसा बदलता है कि उन लोगों को पता चलता है कि जिन रंगों से उनकी बेइज्जतियाँ होती थी, आज उन्हीं रंगों की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। मुझे एक अच्छा काम संगत जी मिला है। जिन लोगों को मेरे को देख के ऐसा लगता था ना कि इसकी वजह से हम नीचा देख रहे हैं, वही लोग संगत जी आज मेरी तारीफ़ करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो संगत जी मेरे लिए यही है कि मेरे मन में शांति आ गई, मुझे सुकून मिल गया, मुझे शांति मिल गई, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं कभी टूट चुका था, अब दूसरों की हिम्मत बन चुका हूँ। जिस लड़की ने मुझ पे संगत जी इतने बड़े-बड़े आरोप लगाए, जिस लड़की ने सिर्फ़ पैसों के लिए मुझे प्यार किया था और पैसों की वजह से मुझे छोड़ दिया, संगत जी उस लड़की को भी गुरुजी ही सज़ा देंगे। कहते हैं ना, किसी के प्यार से खिलवाड़ मत करो। संगत जी, आज मैं वही लड़का हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोगों की मदद करता हूँ, गुरुजी का नाम लेकर ही आगे बढ़ता हूँ। संगत जी, मैं अक्सर कहता हूँ, अगर गुरुजी मेरा हाथ ना पकड़ते तो शायद आज मैं दुनिया में ना होता। संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर गुरुजी का हाथ सिर पे है ना, तो रास्ता ज़रूर निकलता है। पर याद रखिए एक बात, धोखा इंसान देता है लेकिन सहारा गुरुजी देते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो गुरुजी एक नया दरवाजा खोल देते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी पे भरोसा रखिए
और जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु का दामन कभी मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। संगत जी, मैं यही कहूँगा कि जब आप गुरुजी की शरण में चले जाते हो ना, तो आपको ना तो वो टूटने देते, ना बिखरने देते, संगत जी, और ना ही आपको रोने देते। जो माँ-बाप कल को मुझे देख के इंसल्ट फ़ील करते थे ना, आज वो मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरा भाई डॉक्टर, मेरी बहन इंजीनियर, वो उनको रोटी तक नहीं देते, लेकिन मैं उन्हें बड़े सम्मान मान से रखता हूँ। संगत जी, कहते हैं ना, समय बदलता है, और समय जब बदलता है ना, तो फिर घड़ी की सुई वहीं घूम कर आती है जो आप पहले देख चुके थे। लेकिन लोग बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। इसीलिए साथ संगत जी, विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए अपने गुरु पर, और हमेशा उनका शुक्राना कीजिए, धन्यवाद प्रकट कीजिए कि उनकी असीम कृपा से ही आप अपने जीवन को सही ढंग से जी पा रहे हैं, और आपके साथ हमेशा गुरुजी महाराज खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। विश्वास कीजिए, बस भरोसा कीजिए। कहने को तो साथ संगत जी बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की कृपा हो आदमी जब तक ही बोल पाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।